Hello and welcome on Preeti PCS. Let's start our topic. Today's topic is government schemes in news. हमने पिछले वीडियो में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से रिलेटेड 3 योजना थे उसको देख लिया था। आज का हमारा मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। ठीक है, यानी कि मत्स्य पशुपालन और दुग्ध पालन। ठीक, इसमें हमारा एक ही योजना है जो न्यूज में था, वो है पीएम मत्स्य संपदा योजना। ठीक, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसका पर्पस क्या है ये देख लेते हैं। इसका पर्पस है ब्रिंग ब्लू रिवॉल्यूशन थ्रू सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट एंड ऑफ फिशरीज सेक्टर इन इंडिया। बोल रहा है इसमें ब्लू क्रांति को लाना है भारत में फिशरीज सेक्टर के अंतर्गत, जिसमें आपका सस्टेनेबल यानी सतत विकास हो और एक रिस्पॉन्सिबल उत्तरदायी विकास हो। किसके क्षेत्र में? फिशरीज सेक्टर के अंतर्गत। ओके, इसका टाइप कैसा है? तो दिस इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड ऑल्सो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। व्हाट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम? सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जो सारा पैसा जो फंड होता है वो सेंटर देता है, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में केंद्र और राज्य दोनों देते हैं। तो दिस स्कीम इज बोथ सेंट्रल सेक्टर एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। ओके, नाउ इसका टेन्योर क्या है? तो ये फाइनेंशियल ईयर 2020 से 21 और 2024 से 25। ओके, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट भी करना है। हाउ मच? तो 42% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट आपको निवेश करना है, 42%। इसके लिए कुछ अभियान है, कुछ प्लान इनिशिएटिव लिए गए हैं, उसको देख लेते हैं। स्वास्थ्य सागर प्लान, नेशनल नेटवर्क ऑफ ब्रूड बैंक, इंटीग्रेटेड लेबोरेटरी नेटवर्क एंड एक्वा पार्क। ओके, और क्या किया गया है? तो इसका फंडिंग पैटर्न क्या है? तो सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन स्टेट के लिए 90:10, यानी सेंटर देगा 90 एंड नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट देंगे 10% एंड 60:40 अदर स्टेट, यानी जो अदर स्टेट हैं वो कितना देंगे? 60% सेंटर देगा और 40% स्टेट देगा, बिकॉज दिस इज सेंट्रल एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड बोथ स्कीम। इसका कुछ की इनिशिएटिव है उसको देख लेते हैं। मत्स्य संपदा जागरूकता अभियान, यानी आपको अवेयर करना है, जागरूकता फैलाना है मत्स्य उत्पादन को लेके। ठीक, रिवर रैंचिंग प्रोग्राम। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। द थर्ड इज नासपाल, यानी नेशनल सर्विलेंस प्रोग्राम फॉर एक्वेटिक एनिमल डिजीज, यानी आपको एक ऐसा सर्विलेंस करना है, प्रोग्राम करना है जिसमें जो एक्वेटिक एनिमल हैं, जो भी जलीय जंतु है, उनको डिजीज ना हो। उनको प्रोग्राम ऐसा लाया गया है जिसमें इनके डिजीज पे ध्यान रखा जाए, क्योंकि ये बीमार नहीं होंगे तो हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा, तभी हम ब्लू रिवॉल्यूशन को ला पाएंगे थ्रू किसके द्वारा? फिशरीज सेक्टर के द्वारा। ठीक, और एक किया गया है जेनेटिक एम्पावरमेंट प्रोग्राम ऑफ पीनियस इंडेक्स। अब ये पीनियस इंडेक्स क्या होता है? तो इसका मतलब होता है भारतीय झींगा। बहुत सारे लोगों को झींगा पसंद है, तो ये भारतीय झींगा के लिए एक जेनेटिक एम्पावरमेंट प्रोग्राम को ओपन किया गया है। तो नाउ अगर इस पे क्वेश्चन आता है पीएम मत्स्य संपदा योजना और आपको दे देगा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, तो फिश और मत्स्य ये कभी गलत नहीं होगा। दिस इज ओनली सेंट्रल सेक्टर, तो दिस स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग बिकॉज दिस इज सेंट्रल एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड बोथ। एंड इसका फाइनेंशियल ईयर 2020 to 2021 एंड 24 to 25। इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट लिख सकता है 52 या फिर लिख सकता है 24, बिकॉज इसको ऐसे इधर से उधर पलट सकता है, तो आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक, और ये आप याद रखिएगा कि ये कुछ प्लान है, कुछ इनिशिएटिव हैं, और ये ध्यान रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जहाँ आपको फोकस करना है कि सेंट्रल कितना देगा? तो सेंटर देगा 90%
और ये इसका रेशियो कितना हो गया, और नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट कितने देंगे, तो 10%। ओके, और बाकी जो अदर स्टेट हैं उनके लिए क्या रेशियो है, 60:40। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम एक अलग दूसरा स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखते हैं अपना दूसरा स्कीम जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर का है, और स्कीम्स का नाम है माहिर या महिर। द मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, यानी मिशन है एडवांस और हाई इम्पैक्ट रिसर्च। तो आप सोच सकते हैं ये पावर से रिलेटेड है, तो रिलेट टू इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इसका पर्पस क्या है, टू facilitate indigenous research, development and demonstration of the latest and emerging technology in the power sector। ओके, बोल रहा है देसी तरीके से आपको रिसर्च करना है, नॉट विदेशी। इंडिजेनियस मीन्स होता है देसी, एंड डिमोन्स्ट्रेशन मीन्स होता है प्रदर्शन ऑफ द लेटेस्ट एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। इमर्जिंग मीन्स उभरता हुआ तकनीक, ठीक, इन द पावर सेक्टर, यानी हमारे पावर सेक्टर में जो भी देसी और उभरते हुए आपका फैसिलिटी है, टेक्नोलॉजी है, रिसर्च है, उसको आपका हमारा मेन पर्पस है। एक सेकेंड के लिए रुक जाइएगा, चलिए देखते हैं। ठीक है, हमने पर्पस देख लिया था, अब हम अप्रोच देखते हैं या फिर ये पहुंचेगा कैसे। ठीक है, अप्रोच है टेक्निकल लाइफ साइकिल अप्रोच ऑफ आइडिया टू प्रोडक्ट, यानी टेक्निकल लाइफ साइकिल इसका अप्रोच है ताकि हम उसका प्रोडक्ट कर सके, ये हमारा आइडिया है। इंटर मिनिस्ट्रियल है, कुछ और भी मिनिस्ट्री है इसमें, उसको देख लेते हैं। द स्कीम इज लॉन्च्ड इन कोलैबोरेशन विथ द न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी। ओके, इसको कोलैबोरेट किया गया है, नॉट ओनली मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ऑल्सो कोलैबोरेट विथ द रीन्यूएबल एनर्जी, न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी। इसका टेन्योर क्या है, तो इसका टेन्योर है 2023 से 24 और 27 से 28, यानी 2027 से 28। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। द टेक्निकल स्कोपिंग कमिटी चेयर्ड बाय सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक अथॉरिटी टू आइडेंटिफाई एंड रिकमेंडेड पोटेंशियल। ठीक, आपका ये आइडेंटिफाई करेगा कि जो इंडिजिनस रिसर्च है इंडिया में और जो उभरता हुआ तकनीक है वो कितना पोटेंशियल है। ठीक है, ये कौन करेगा, द टेक्निकल स्कोपिंग कमेटी करेगा। ठीक, ये टेक्निकल स्कोपिंग कमेटी को कौन चेयर कर रहा है, तो सीईए। सीईए मीन्स सेंट्रल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी। अथॉरिटी मीन्स प्राधिकरण। अथॉरिटी कैसे बनाया जाता है, तो ये एक संवैधानिक संस्था होता है जो एक्ट के द्वारा बनाया जाता है, और ये एक संवैधानिक निकाय है, सांविधिक निकाय, नॉट संवैधानिक। ओके, ठीक, इसके बारे में देख लेते हैं। सीईए नोट देख लीजिएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2023, यानी 2023 में एक इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बनाया गया। ये एक संवैधानिक निकाय है, तो ये आपसे पूछ सकता है और दे सकता है 2020 में बनाया गया या 15-16 में बनाया गया। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और इसका एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, द एपेक्स कमिटी चेयर्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड रीन्यूएबल एनर्जी। इसमें दो मिनिस्टर हैं, पावर और मिनिस्ट्री ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी, तो इनके द्वारा जो शीर्ष कमेटी है उसको चेयर किया जा रहा है। ओके, द सिग्निफिकेंस ऑफ माहिर, जो ये माहिर है मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, टू हेल्प्स टू अचीव नेट जीरो इमिशन। नेट जीरो इमिशन को अचीव करने में हेल्प इन मीटिंग ग्रोइंग एनर्जी डिमांड, जो हमारा बढ़ता हुआ एनर्जी डिमांड है उसको बारे में कि कितना हमें एनर्जी की डिमांड है, कितनी मांग है। ठीक, प्रोमोट इनिशिएटिव्स लाइक मेक इन इंडिया एंड स्टार्टअप इंडिया, ये प्रमोट करेगा ऐसा अभियान, इनिशिएटिव को जो मेक इन इंडिया एंड स्टार्टअप इंडिया से जुड़ा हुआ है। ठीक, एंड द लास्ट इज कंट्रीब्यूट
टुवर्ड्स अचीविंग द ह्यूमन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है हमारे कितने हैं, तो टोटल 17 गोल है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को भी ध्यान में रखा गया है। तो ये वहां भी कंट्रीब्यूट करेगा यूएन के एसडीजी को अचीव करने में। ओके, तो ये हमने देख लिया। तो अब माहिर पे क्वेश्चन आएगा। दिस इज ओनली, इसमें एक ही मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, तो रॉन्ग हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड रीन्यूएबल एनर्जी, बिकॉज इसमें आपको इंडिजिनस रिसर्च करना है एंड नेट जीरो एमिशन करना है, ठीक। और मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, तो इसमें जब मेक इन इंडिया करेंगे और नेट जीरो एमिशंस करेंगे तो जाहिर सी बात है विदाउट रीन्यूएबल एनर्जी दिस इज नॉट पॉसिबल। दैट्स वाई इसमें 2 मिनिस्ट्री हैं, ठीक। अप्रोच हमने देख लिया, इंटर मिनिस्ट्रियल देख लिया, इसका टेन्योर देख लिया, तो ये ध्यान में रखिएगा। और द टेक्निकल स्कोपिंग कमेटी जो कि आपका रिकमेंडेड करेगा कि पोटेंशियल कितना है, तो चेयर्ड बाय सीईए, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है वो 2023 एक्ट के द्वारा बना। दिस इज ए स्टेचुअरी बॉडी। तो गाइज दिस इज कंप्लीटेड द एपेक्स कमेटी चेयर्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कैसा लगेगा, कैसा लगा तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब।